प्रतिलेखन 22 रेडी रहिए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज और देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहाँ वैचारिक सहमति और असहमति करने की आज़ादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार हो, लेकिन कई बार देखा जाता है कि अभिव्यक्ति की निर्बाध आज़ादी का इस्तेमाल कुछ लोग इस तरह करने लगते हैं जिससे भावनाओं के भड़कने और अराजकता फैलने की आशंका खड़ी हो जाती है। ख़ास तौर पर जब से सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों का विस्तार हुआ है, उस पर अपनी राय जाहिर करने की सुविधा तक बहुत सारे लोगों की पहुंच बनी है, तब से एक बड़ी आबादी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक नया आकाश जरूर मिला है। लेकिन इसके अंदर ऐसे तमाम लोग भी हैं जो इन मंचों का इस्तेमाल अपनी कुत्सित मंशा को पूरा करने के लिए करने लगे हैं। ऐसी घटनाएं तो अक्सर दर्ज की गई है जो महज एक व्यक्ति के आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर फैलाए गए भ्रम के चलते होती है और उसमें नाहक ही जान माल का नुकसान हो जाता है। विडंबना यह है कि सोशल मीडिया के मंचों पर ऐसी हरकतें करने वाले लोगों की वजह से कभी झूठी धारणा तो कभी अराजकता फैल जाती है, लेकिन इसके नुकसानों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। शायद इसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने गुरुवार को अगले 3 महीनों में एक कानून लाने की घोषणा की है जिसके जरिए डिजिटल माध्यमों पर सामग्रियों को नियमित किया जा सकेगा और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया गलत तस्वीर दिखाने को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, क्योंकि अपराधी भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। इसलिए ऐसे मंचों से संबंधित एक नियमित तंत्र होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया के नियम से संबंधित जो दिशा निर्देश लाने की बात कही है, उसके मुताबिक फेसबुक या ट्विटर जैसे किसी भी मंच को शिकायतों पर विचार करने के लिए अफसरों की तैनाती करनी होगी और आपत्तिजनक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान करके उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया को भी अपनी सामग्री तैयार करने के बारे में बताना होगा। इसके अलावा कई अन्य बिंदु दिशा निर्देशों में शामिल किए गए हैं जिनका मकसद सरकार के मुताबिक अवांछित मनमानीपन और अराजकता पर लगाम लगाना है। दरअसल सोशल मीडिया के साथ साथ अभिव्यक्ति के दायरे का जो विस्तार हुआ है
उसमें बहुत सारे लोगों को अपने विचार को सार्वजनिक रूप से साझा करने का मौका मिला है।